हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब दोस्तों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज हम घर पर ही रहेंगे क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आज आ रही है बारिश हमारे इधर। अब और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, इसलिए आज मैं घर पर ही रहूँगी और बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए हम शॉप पर नहीं जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे इधर कितनी ज़बरदस्त बारिश आ रही है, बहुत ज़ोर की बारिश आ रही है, बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही है। तो दोस्तों इधर राजस्थान में बहुत ज़्यादा अब ठंडी हो जाएगी। ये देखिए हमने चूल्हा जगाया था, बट ये बारिश आने की वजह से हमने इसको बुझा के छोड़ दिया है, लकड़ियाँ भी गीली हो चुकी है। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है इधर और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आज पास्ते, क्योंकि खाना मैं लेट बनाऊँगी। ये देखिए मैंने पास्ते उबलने के लिए छोड़ रखे हैं। तो दोस्तों अब बने रहिए वीडियो में और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों ये देखो कितनी ज़बरदस्त बारिश आ रही है, इधर देखिए। ये देखो राजस्थान में बारिश आ गई है और अब ठंड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो इतनी ठंड नहीं थी, अब और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ये देखो सब अपने अपने बच्चों को सब अंदर रखो भाई, बारिश से बचाव रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी आ चुकी है। और ये देखो कोई भी गाय बेचारी, वो गाय देखो कैसे भीग रही है, बेचारी को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो देखो हो गई। तो दोस्तों अंदर ही रहिए सब लोग, हम भी अपने बच्चों को अंदर ही रखे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश आएगी और भी ज़्यादा आएगी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों बन गए हमारे पास्ते, मैंने पास्ता बना लिया है बच्चों के लिए, अभी बच्चों को दूंगी खाने के लिए। और इसमें मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी। ये देखिए अभी ये भी तैयार नहीं हुई है, ये तैयार होने वाली है। फिर मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन, फिर वो टिफ़िन अपना लेके जाएंगे क्योंकि आज बारिश आ रही है इसीलिए। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। दोस्तों बारिश अभी अभी रुकी है, बट आ तो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम लोग तो रजाई में ही हैं देखिए। और मेरा छोटे वाला बाबू है वो सो गया है क्योंकि वो बारिश में फिर बाहर घूमता फिरता है, इसलिए मैंने उसको सुला दिया है। तो ये देखिए ये मेरा बाबू सोया हुआ है और ये दोनों बच्चे हैं जो कि अपने कॉपी में कोई ड्राइंग वगैरह कर रही है और रजाई में ही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए हम लोग अंदर ही बैठे हैं। बाहर ठंड की वजह से हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाहर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और ना ही बाहर गली में भी कोई दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के गांव में भी बारिश हो रही है क्या। बट यहाँ पे राजस्थान में चारों में ही बारिश आ रही है और राजस्थान में ठंडी की वजह से अब पहले सोचा था कि ठंड इतनी नहीं आएगी, अभी कम है, बट अब नहीं लग रहा है कि कम होगी क्या। ऐसे लग रहा है जैसे और भी ज़्यादा बारिश आएगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों की स्कूलें इसीलिए ही आगे छुट्टियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई है और अब देखते हैं आगे ठंड कितनी होगी कितनी नहीं, उसके बाद में ही पता चलेगा। बच्चों की स्कूलें मेरे को नहीं लगता है कि अब लगेगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि ठंड के अंदर बाहर ही नहीं निकला जाता है, तो वो स्कूल में क्या करेंगे जाके, क्योंकि बच्चा बाहर निकलते ही बीमार हो जाता है और कुछ मतलब ठंडा वगैरह खा जाए, इसलिए बच्चों को बाहर निकालते भी नहीं है। इसीलिए मैं भी बच्चों को लेके अंदर ही बैठी हूँ ताकि बच्चे अंदर रजाई में रहे, और अगर मैं ही बाहर निकलूँगी तो बच्चे मेरे पीछे पीछे बाहर निकलेंगे, इसलिए मैं बच्चों को अंदर लेके बैठी हूँ। और दोस्तों मौसम तो ख़राब ही चल रहा है क्योंकि इन दिनों में ऐसे लग नहीं रहा था कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 4-5 दिन इतनी कड़ाके की धूप निकली थी ना कि ऐसे लग रहा था कि गर्मी आ गई है, अभी सर्दी आएगी नहीं। बट अब नहीं लग रहा है कि गर्मी आएगी क्या, ऐसे लग रहा है कि सर्दी अभी चालू ही हुई है। और इस साल में तो अभी संक्रांत 26 जनवरी तक तो बहुत ही ज़्यादा
ठंडी आएगी, और वो धूल भी लगती है ना इस साइड में, तो वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। और अभी सारे किचपिचाट सा हो गया क्योंकि बारिश आने की वजह से जो कुत्ते वगैरह हैं, गाय, पशु पक्षियाँ सब हैं, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा है ठंड के अंदर। वरना तो गर्म मतलब धूप निकली हुई थी तो बाहर कुत्ते भी धूप में बैठे रहते थे, और गाय वगैरह भी, पक्षी वगैरह भी, सब भी दिखते रहते थे। और अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से कोई बाहर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग भी अंदर ही बैठे हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से गांव से हो और कहाँ पे आपके बारिश आ रही है। तो मैं चूरू ज़िला से हूँ, क्योंकि हमारे चूरू ज़िलों में भयानक तो गर्मी होती है और भयानक ही सर्दी होती है। बट अब की बार ऐसे सोचा था कि चूरू ज़िला में इतनी सर्दी नहीं आएगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अभी भी ऐसे सब कह रहे हैं, अभी पता तो नहीं है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि गर्मी आगे बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि अब की बार ठंड कम है। तो ज़रूरी तो नहीं होता ना कि ठंड कम हो तो इसीलिए गर्मी ज़्यादा होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी गर्मी कम होती है, कभी सर्दी कम होती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि चूरू ज़िला में तो गर्मी ज़्यादा वैसे भी होती ही है, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि इधर साइड में पता नहीं क्यों, लेकिन इधर चूरू ज़िला में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सर्दी तो देखो सब जगह एक जैसे, किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को कम लगती है वो कहेगा कि नहीं इतनी सर्दी नहीं है, और किसी को ज़्यादा लगेगी तो वो कहेगा ना ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि भाई ज़्यादा है या कम है। और जो कमज़ोर होगा शरीर से उनको तो सर्दी ज़्यादा ही लगेगी, और जो हट्टा खट्टा एकदम जिम वगैरह करता होगा, अच्छा खाना पीना करता होगा, उसको सर्दी कम ही लगती है। हम लोगों को तो वही ज़्यादा लगती है, क्योंकि हम लोग तो इतनी सर्दी में नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं बच्चों को भी अंदर लेके बैठी हूँ, ताकि बच्चे अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और बाहर क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बाहर कोई काम भी नहीं है बच्चों का, इसीलिए ये अपने आराम से बैठे हैं रजाई के अंदर। और बाबू अभी सोया हुआ है, ये अभी नहीं उठेगा। इसके पास में जब उठूँगी, के पास से जब मैं उठ के अगर बाहर जाऊंगी तो इसको तुरंत पता चल जाएगा कि मम्मी बाहर गई, तो मैं भी निकल लेता हूँ। पता नहीं ये बच्चों की होती है कि बच्चे के पास से जब माँ उठकर चली जाती है ना, तब वो बच्चा भी उठकर जाता है पीछे पीछे। कहते हैं कि माँ की वो लेते हैं ना, सोरम ले लेते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि नहीं ये तो माँ की सोरम ले रखी है, तो ये ना माँ के पीछे पीछे जाएगा उठ के। तो बस वही होता है बच्चों में, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका माँ के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, क्योंकि माँ एनी टाइम उसको अपने पास में रखती है, इसीलिए बच्चे का ज़्यादा ही लगाव रहता है। इसलिए मैं अपने बाबू के पास सोई हुई हूँ। और वैसे मेरे को बाहर कोई काम भी नहीं है, क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी ही कर लिया था। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि बच्चों के लिए अपने फटाफट जल्दी से काम कर लें और बच्चों को लेकर रजाई में घुस जाए। तो आप सब भी बताना किस किस के छोटे बच्चे हैं और कौन कौन अपने बच्चों को रजाई में लेके बैठे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी बने। तो दोस्तों अब हम सो के उठे हैं, और अब मैं बना के लेके आई हूँ चाय। हम पियेंगे चाय, क्योंकि अभी तक बारिश आ ही रही है, अभी तक रुकी नहीं है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो देखिए बच्चों के लिए कुरकुरे मंगवा रखे थे, अब वो साथ साथ में कुरकुरे खाएंगे। बाबू मेरा दूध पी रहे हैं और हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए देखिए ये हमारी चाय गरम गरम, इसके साथ एक कुरकुरे हैं टैक्स वाले, और ये बाबू है इसने दूध पिया भी। और बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ चलो बारिश से। क्योंकि मेरे घर के अंदर भी देखो पानी इधर से नाले के अंदर से आता है, ये देखिए अंदर पानी आता है। और मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। देखो आज बारिश अभी तक नहीं रुकी है, और 3-4 दिन का दिखा रखा है कि 3-4 दिन अच्छी खासी बारिश आएगी। अभी देखो बारिश आ ही रही है। देखो ये हमारी गाड़ी भी एकदम अच्छी तरीके से डूब गई है। ये देखिए दोस्तों, साथ साथ में धूल भी आ रही है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है अभी तक।
दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, इसीलिए हम लोग तो अंदर ही बैठे हैं। बाप रे, बाहर तो 2 मिनट भी नहीं रोका जाता है कि बाहर खड़े भी हो गया। मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है। ऐसा अगर गर्मियों में इस तरीके से बारिश आए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, बट लेकिन ये तो ठंड में आई हुई है। तो दोस्तों चलो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हमने बनाई है पकौड़ी। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए साथ में है चाय। मैंने चाय तो पी ली है और पकौड़ी बनाई है। ये मेरे हस्बैंड है, ये भी पकौड़ी खाने के लिए घर पे आए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए हम लोग पकौड़ी खा रहे हैं। बच्चों ने सबने खा ली है। दोस्तों हमने पकौड़ी वगैरह भी खा ली है और चाय वगैरह भी पी ली है हमने। तो अब हम करेंगे थोड़ा घर का काम, झाड़ू वगैरह निकालेंगे। बारिश से अभी कम हो रही है तो इसीलिए मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। और 5 बज चुके हैं तो हम करते हैं घर का काम, फिर खाना बनाना। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ खाना वगैरह ही बनाना बाकी रहा है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। और अभी बस मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। तो ये मेरा छोटा सा बाबू है, देखो कैसे मस्ती कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गया है। तो दोस्तों बारिश तो आज खूब अच्छी तरीके से हुई है और ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए बच्चे तो सब अंदर ही हैं। बट ये देखो ये छोटा मोटा ना अभी उड़ गया है, क्योंकि ये आज बहुत काफ़ी टाइम तक सोया है और अभी ये ना मस्ती करेगा, मेरे पीछे पीछे रहेगा। मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी और तो कुछ नहीं, बस झाड़ू वगैरह निकालनी है। कोई चाय वगैरह पी थी, उनके बर्तन वगैरह हैं थोड़े बहुत, वो साफ करूँगी। और दोस्तों आप ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आप सबकी आशीर्वाद, आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी अच्छी वीडियो आगे जा रही है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और जिसने भी मेरे वीडियो देखी है, तो जिसने सब्सक्राइबर नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कौन मुझे सपोर्ट करता है, कौन मुझे पसंद करता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे ब्लॉग में, शॉर्ट वीडियो में बने रहिए। और कुछ मैं बीच बीच में अपने पार्लर की भी डालती हूँ, कभी आईज मेकअप की भी डाल देती हूँ, आईब्रो की भी डाल देती हूँ। है मेरा छोटा सा पार्लर मैं करती हूँ, बट आपको पता है गाँव में तो टाइम पास ही है वैसे तो, क्योंकि मेरा बड़ा सैलून नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा और। दोस्तों हमने खा लिए पकौड़ी और मेरे हस्बैंड भी खा के चले गए हैं और बच्चों ने भी खा लिए, मैंने चाय भी पी ली है। और अब सोच रहे हैं कि 5:30 कुछ हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब है ना मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। घर में थोड़ी सफाई करनी चाहिए शाम के टाइम पे, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो कचरा वगैरह हो ही जाता है। और अब बारिश वगैरह भी नहीं है, ये देखिए, ये देखिए बारिश भी नहीं है बिल्कुल भी, अभी रुकी हुई है, ठंड भी हो रही है। तो दीदी मेरे को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी उनका बच्चा आ गया है। देखिए दोस्तों एक कुत्ते आ गए हैं खाना खाने के लिए, ये देखो। वो अंदर जाएगा दीदी, वो अंदर आने की कोशिश करता है। ये बड़े वाला ना बहुत हरामी है, ये किसी को नहीं खाने देता, ये अंदर भी घुस जाता है। और ये तो हमारे खुद घर की है, वो भी हमारा घर का ही है वैसे, क्योंकि ये इनको हमने समझा रखा। ये बड़ा नालायक है, पता नहीं कहाँ से आया है। ये ना किसी को खाने भी नहीं देता है, ना खाता भी है। तो अभी बारिश रुकी हुई है तो इनको भी भूख लग गई है। आज सिटी आ जा, तभी मैं इनको खाना डालूंगी। देखो गाय भी आई है और ये देखो ये कह रहा है सिटी आजा, सिटी आजा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।